हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीयता और नागरिकता पर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इन दोनों से भी इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। तो डीप स्टडी यदि आप करने चाहते हो तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम करते हैं स्टार्ट कि राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है। देखिए, राष्ट्रीयता को अंग्रेजी में नेशनलिटी बोला जाता है। यदि हम इसके अर्थ की बात करें तो इसके अर्थ का संबंध है जन्मभूमि से। राष्ट्रीयता के अर्थ का संबंध होता है जन्मभूमि से। जन्मभूमि से कैसा होता है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, राष्ट्रीयता की पहले परिभाषा सुन लेते हैं। राष्ट्रीयता से अभिप्राय राष्ट्रीय अर्थात राष्ट्र के अंग या सदस्य होने की अवस्था है। समझ गए? राष्ट्रीयता से अभिप्राय राष्ट्रीय अर्थात राष्ट्र के अंग या सदस्य होने की अवस्था से है। तो अब देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जन्म से इसका संबंध कैसा है। देखिए, जब कोई शिशु जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ साथ ही उसकी राष्ट्रीयता उसको मिल जाती है। उसकी राष्ट्रीयता उसको उसकी घोषित हो जाती है, यानी राष्ट्रीयता उसको मिल जाती है उसी वक्त जब वो जन्म ले रहा है, जब वो पैदा होता है, उसी वक्त वो राष्ट्रीयता ग्रहण कर लेता है। वो कैसे? क्योंकि राष्ट्रीयता का संबंध है किसी भी राष्ट्र के अंग या सदस्य होने की अवस्था। तो जिस वक्त एक शिशु जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ साथ ही वो किसी न किसी राष्ट्र का एक सदस्य बन जाता है, किसी न किसी राष्ट्र का एक अंग बन जाता है। उसी अवस्था को कहा जाता है राष्ट्रीयता। तो इसलिए राष्ट्रीयता का संबंध जन्मभूमि से होता है। अब हम बात करते हैं नागरिकता की। देखिए, नागरिकता को अंग्रेजी में सिटीजनशिप कहा जाता है, लेकिन इसके अर्थ के बारे में यदि हम बात करें तो इसका अर्थ का संबंध राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया से है। अब राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया से कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा पर। नागरिकता की परिभाषा क्या है? देखिए, नागरिकता राजनीतिक और कानूनी स्थिति है जो किसी व्यक्ति को कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ ही मिलती है। आ गई समझ में? नहीं आई? फिर से मैं बताता हूँ। नागरिकता राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी स्थिति है जो किसी व्यक्ति को कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ साथ मिल जाती है। यहाँ पे आपको औपचारिकता समझ में नहीं आया है कि औपचारिकताओं को मतलब, जो यहाँ पे औपचारिकताओं का मतलब है वो है राजनीतिक नीतियाँ, कानूनी नीतियाँ, सामाजिक नीतियाँ, सामाजिक नियम आदि के अंतर्गत रहते हुए कार्य करना ही औपचारिकता कहलाता है। तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक और कानूनी नीतियों, सामाजिक नीतियों, नियमों को मानते हुए किसी देश की नागरिकता हासिल करना चाहता है तो उसे कानूनी और राजनीतिक आधार पर नागरिकता मिल जाती है। तो इसलिए यह एक राजनीतिक और कानूनी स्थिति है, कानूनी प्रक्रिया है। अब देखिए, आप इन दोनों के अर्थ को जान चुके हो, ठीक है। इन दोनों में आप अंतर भी, एक यहाँ से अंतर भी कर सकते हो कि राष्ट्रीयता का संबंध तो जन्मभूमि से होता है, जबकि नागरिकता का संबंध राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया से होता है। अब देखिए, नागरिकता के बारे में हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये एक कानूनी प्रक्रिया है और सामाजिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता की बात कही गई है, ठीक है। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता की बात की गई है। नागरिकता से रिलेटेड विचार विमर्श किए गए हैं भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत। अब देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके बताए गए हैं, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं। 5 तरीके कौन कौन से हैं ये जान लीजिएगा। नंबर 1, जन्म के आधार पर। नंबर 2, वंश के आधार पर। नंबर 3, पंजीकरण के आधार पर। अब यहाँ पे पंजीकरण का अर्थ क्या है ये जानना भी जरूरी है। देखिए, पंजीकरण का अर्थ यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी में हम पंजीकरण की बात करें तो रजिस्ट्रेशन हम इसको बोल सकते हैं, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। देखिए, शासन या सरकार के द्वारा किए जाने वाला प्रमाणीकरण या रजिस्ट्रीकरण को ही पंजीकरण कहा जाता है, ठीक है। अब समझ चुके हो कि शासन या सरकार के द्वारा किया जाने वाला प्रमाणीकरण होना ही पंजीकरण कहलाता है। तो यानी इस आधार पे, पंजीकरण के आधार पर भी एक तरीका बताया गया है। चौथा जो तरीका है वो प्राकृतिक आधार का है। 5वां जो तरीका है किसी क्षेत्र विशेष के अधिकरण के आधार पर।
अधिकरण का अर्थ यहाँ पे है आश्रय, सहारा, शरण। तो ये इसका अर्थ है अधिकरण का यहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि 5 तरीके कौन कौन से हैं वो आप जान चुके हो। अब हम बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए आप अर्थ को बहुत बढ़िया तरीके से समझ चुके हो। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं राष्ट्रीयता और नागरिकता में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ध्यान दीजिए। देखिए राष्ट्रीयता यानी नेशनैलिटी, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। जो इसमें पहला अंतर है वो क्या है, राष्ट्रीयता व्यक्ति को जन्म लेने के साथ ही मिल जाती है, जबकि नागरिकता व्यक्ति को कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने से मिलती है, ना कि जन्म लेने के साथ मिलती है। ये तो जन्म लेने के साथ ही मिल जाती है, जबकि नागरिकता क्या है, कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है, उन पूरा करने के साथ साथ ही औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ साथ ही नागरिकता मिल जाती है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ये तो प्राकृतिक रूप से मिल जाती है, इसको लेने के लिए क्या करना पड़ता है, औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है, औपचारिकताओं को मानना पड़ता है। औपचारिकता मतलब सामाजिक राजनीतिक नियम विधियां कानूनों के अंतर्गत रहकर कार्य करना, यहाँ पे औपचारिकता का अर्थ है। देखिए नंबर यानी एक डिफरेंस तो आप यहाँ पे कर चुके हो। ठीक है, ये ऊपर भी मैंने आपको बताया था। अब दूसरी यदि हम बात करें तो राष्ट्रीयता को बदला नहीं जा सकता। एक बार जहाँ पे जन्म ले लिया उसी देश की उसी राष्ट्र की राष्ट्रीयता उसके पास रहती है, जबकि नागरिकता को बदला जा सकता है। एक व्यक्ति अमेरिका का है लेकिन वो इंडिया की नागरिकता ले सकता है, इंडिया का है वो अमेरिका की नागरिकता ले सकता है। वहाँ के कानूनी राजनीतिक प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करने पर सहमत होना पड़ेगा, उसके बाद उसको क्या मिल जाती है, वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। लेकिन अपने अपने संविधान में, प्रत्येक देश के अपने अपने संविधान में नागरिकता देने के अलग अलग तरह के अधिकार हैं। जो भारत के संविधान में वो मैंने आपको बता दिए थे, 5 तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो जो दूसरा अंतर क्या है कि राष्ट्रीयता को बदला नहीं जा सकता, जबकि नागरिकता को बदला जा सकता है। तीसरे अंतर की यदि हम बात करें तो तीसरा अंतर है राष्ट्रीयता केवल एक देश की हो सकती है, जबकि नागरिकता कई देशों की हो सकती है। ठीक है भाई, राष्ट्रीयता क्या जन्म के साथ मिलती है तो एक ही देश में जन्म होगा ना, ऐसा नहीं है कि एक ही साथ मतलब एक व्यक्ति का जन्म इंडिया में भी हो रहा है अमेरिका में हुआ, ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या है कि राष्ट्रीयता केवल एक देश की हो सकती है, जबकि नागरिकता कई देशों की हो सकती है, कई देशों की एक व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। चौथे अंतर की यदि हम बात करें तो चौथा अंतर है राष्ट्रीयता को छीना नहीं जा सकता, जबकि नागरिकता को छीना जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, राष्ट्रीयता को छीना नहीं जा सकता, नागरिकता को छीना जा सकता है। नागरिकता को कैसे छीना जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति वहाँ की औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, वहाँ के नीति नियम कानूनों को पूरा नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है, उसके अंतर्गत कार्य कर नहीं कर रहा है, तो उससे नागरिकता छीन ली जाती है। अब बात हम करते हैं अंतर 5 की। तो राष्ट्रीयता की अवधारणा जातीय होती है, जबकि नागरिकता की अवधारणा राजनीतिक और कानूनी होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप राष्ट्रीयता और नागरिकता में बढ़िया तरीके से अंतर कर सकते हो, उनके अर्थ को भी आप बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत के साथ आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं, बहुत टाइम लगता है। हम आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें और कमेंट करना ना भूलिएगा।